हम डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश है राजस्थान सरकार के कार्मिक के 2 विभाग के द्वारा और इस आदेश में परिपत्र के रूप में है और बताया है सभी सेवा संवर्गों की वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समयबद्ध रूप से किए जाने के संदर्भ में है। ये महत्वपूर्ण आदेश है और जो डीपीसी की बैठक होती है उसके संदर्भ में ये है और इसमें दे रखा है विविध सेवा नियमों में सेवा के सभी संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारण किए जाने प्रावधान है। सेवा नियमों के तहत पदोन्नति किए जाने का मुख्य आधार भी वरिष्ठता ही होती है। वरिष्ठ सूची के संदर्भ में कार्मिक विभाग की जो कि दिनांक दे रखा है कि बिंदु संख्या 8.2 के अनुसार निर्देश जारी किए हैं और ये 8.2 जो बिंदु दे रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसमें दे रखा है विभागीय पदोन्नति समिति के प्रथम दिवस 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सभी अनुसार संवर्गों जहां से पदोन्नति उच्च सेवा संवर्ग में होनी है कि राज्य सेवकों की अंतिम वरिष्ठ सूची तैयार कर प्रसारित की जाए। वरिष्ठ सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित राज्य सेवकों से उनकी जो स्थिति है स्टेटस में अंतर आया तो आपत्तियां आमंत्रित कर उनके प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत ही वरिष्ठ सूची को अंतिम रूप दिया जाए। ऐसे यानी प्रोविजनल वरिष्ठ सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे और वरिष्ठ सूची अंतिम होने पर ही प्रस्ताव यहाँ पे भेजे जाए। और यहाँ दे रखा है कार्मिक विभाग के परिपत्र जो कि द्वारा वरिष्ठ सूची का प्रकाशन कर समयबद्ध तरीके से डीपीसी बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए थे। कार्मिक विभाग के ये ध्यान में आया कि उपरोक्त प्रावधानों के उपरांत भी अनेक जो कि विभाग है देखिए साथियों अनेक विभागों में प्रतिवर्ष समय पर वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन नहीं किया जाता है जिससे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर आयोजित नहीं हो पाती है और पात्र कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ समय पर नहीं मिलता है। यह भी ध्यान में आए कि अनेक नियोक्ता पदाधिकारी प्रत्येक डीपीसी वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति देखिए प्रत्येक डीपीसी वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठ सूची का प्रकाशन नहीं करते हैं। बिना वरिष्ठ सूची के अथवा और पूर्व वर्षों की वरिष्ठ सूची के आधार पर ही पदोन्नति हेतु प्रस्ताव भिजवा दिए जाते हैं जो कि उचित नहीं है। अतः आप सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को यहाँ व्यादिष्ट किया जाता है कि विभाग में सभी सेवा संवर्गों की वरिष्ठ सूची का दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में प्रकाशन आवश्यक रूप से किया जाए और डीपीसी वर्ष की 1 अप्रैल की वरिष्ठ सूचियों के आधार पर पदोन्नति की प्रस्ताव भिजवाया जाए और ये दे रखा है डीपीसी की कार्रवाई नियमानुसार समय पर पूर्ण की जा सके। तो महत्वपूर्ण रहेगा कि 1 अप्रैल में की स्थिति क्या है उसके आधार पर अब वरिष्ठ सूचियां जारी होगी और इसके अनुसार ही पदोन्नति यानी डीपीसी की बैठकें आयोजित होगी और डीपीसी की बैठक से ये पता पड़ेगा कि किस किस संवर्ग में कितने कितने पदों पर डीपीसी होनी है और कब ये होनी है। तो ये महत्वपूर्ण जो स्थिति रहेगी और यहाँ अब डीपीसी के संदर्भ में हलचल शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही हम सभी को डीपीसी के संदर्भ में और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। तो साथियों डीपीसी के संदर्भ में जो लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ और इस अपडेट के साथ ही ये और आगे भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें।